अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है, एक शब्दों में आप सभी जवाब दे सकते हो, अच्छी नहीं होती है। हम माना कि अच्छी नहीं होती है। एक बार के लिए गवर्नमेंट स्कूल को साइड करो और ओवरऑल हमारे बच्चे की जिम्मेवारी सरकार की तो सिस्टमेटिकली है ही, लेकिन अगर सरकार पूरा भी ना करे ना तो उससे सरकार को कुछ नहीं जाने वाला, उससे जो नुकसान होगा वो आप ही को होगा। इसलिए अंततः जिम्मेवारी आपको ही उठानी पड़ेगी। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे आप अपने घर पे किसी लेबर को लगाते हो तो जानते हो कि उसकी जिम्मेवारी है, जब पैसा लिया है तो वो काम करे, लेकिन फिर भी आप निगरानी करते रहते हो कि भाई वो काम कर भी रहा है या फिर नहीं, मटेरियल सही से यूज़ कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन नज़र ज़रूरी है। बिल्कुल उसी प्रकार आप सरकारी स्कूल में चाहे किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हो, लेकिन एक चीज़ को समझना ज़रूरी होगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रोज़ की है। आप अपने बच्चे को सबसे अच्छा जानते हो और इसी विषय पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश तिवारी आप सभी को आरवी डिस्कशन पे स्वागत करता हूं और आज का विषय है कि आखिर आज के पेरेंट्स जो है वो कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अपने बच्चों के एजुकेशन में पिछड़े रहने लिए। System must answer with Ravi Prakash। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। देखिए, जब मैं बच्चों के पेरेंट्स को बुलाता हूँ कि एक बार मिलिए, थोड़ा बात करना है स्टडी रिलेटेड, तो वो नहीं आते हैं और वो इतना डिले करते हैं कि जैसे कि वो अपने बच्चों को भेज के अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो बैठे हैं, अब टीचर की सारा जिम्मेवारी है। वो कई बार तो वो कुछ पेरेंट्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये फीस जमा करने के लिए बुला रहे हैं, और कई बार पेरेंट्स इसलिए नहीं आते हैं, उनको लगता है कि भाई बच्चे को तो पढ़ना है। और कई बार माता और पिता दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चा पालने की, वो आपस में ही लड़ने लगते हैं कि भाई मैं तो बाहर कमाता हूँ, तुम घर पे रहती हो, तुम देखा करो, तो वो बोलती है कि मैं घर पे इतना काम करती हूँ। तो इस सारे लड़ाई झगड़ा की वजह से बच्चे की ज़िंदगी पिस जाती है। हमारी एक संध्या मैडम कहा करती थी कि स्कॉलरशिप के लिए, स्कूल ड्रेस के पैसे के लिए, और जब कोई और चीज़ का पैसा नहीं आता है तब तो पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, लेकिन कभी ये पूछने के लिए टीचर से नहीं आते हैं कि हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। कभी ये पूछने के लिए नहीं आते हैं कि हमारे बच्चे की आजकल स्टेटस क्या है। कभी ये नहीं पूछते हैं कि बच्चे की सीखने की स्टाइल कैसा है, वो क्या चीज़ में बेहतर है और क्या नहीं है, बल्कि वो टीचर पर छोड़ देते हैं और केवल सरकारी स्कूल को कोसने में ही अपना समय बिता देते हैं। ब्लेम शिफ्टिंग करना बहुत ही आसान होता है। ये कह देना कि भाई मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है, बहुत आसान होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किसी और पे नहीं क्रिएट हो रहा है, बल्कि आपके ही बच्चे पर क्रिएट हो रहा है। सिस्टम कभी भी काम करना नहीं चाहेगा, बल्कि आपको सिस्टम से काम करवाने आना चाहिए। अगर आप स्कूल में जाओगे, अपने टीचर से बार बार पूछोगे तो टीचर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, उनको पढ़ाना ही होगा, क्योंकि उनको पता है कि ये पेरेंट्स लोग आने वाले हैं, इनको मुझे जवाब भी देना है, और ये जो जवाब होगा ये ऑटोमेटिकली खुद में एक सेल्फ रिपोर्ट कार्ड होगा कि वो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कम से कम सप्ताह में एक बार नहीं तो महीना में एक बार जा करके एक बार पूछिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो कौन सा कैरियर उसके लिए बेटर है, कम से कम छोटा सा डिस्कशन ही काफ़ी है एक टीचर को इंगेज रहने के लिए आपके बच्चों के साथ। उनको लगेगा कि भाई इसका पेरेंट्स जिम्मेवार है, मुझे इस बच्चों को पढ़ाना होगा, जब इस बच्चे को पढ़ाएंगे तो सारे बच्चों को पढ़ाना होगा। इसलिए कदम तो उठाना ही होगा, क्योंकि पैसा खर्चा कर देने से और चाह देने से आपके बच्चे पढ़ने में ठीक नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमें उसके प्रोसेस पर भी ध्यान देना होगा। पेरेंट्स ब्लेम करता है टीचर पर, टीचर ब्लेम करता है गवर्नमेंट पर, और गवर्नमेंट ब्लेम करता है फिर से सोसाइटी पर, और इस प्रकार से ब्लेमिंग घूमते घूमते बीच में एक बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि क्या करना है। क्या आपको अपने बच्चों की ज़िंदगी यूँ ही बर्बाद होने देना है, या फिर आप इतना पैसा खर्चा कर रहे हो तो थोड़ा सा समय निकाल के खर्चा करके आपको अपने बच्चों की डायरेक्शन को खुद डिसाइड करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। आपके बच्चे की फ्यूचर केवल पैसा खर्चा करने और किताब कापी खरीद देने से नहीं होंगी, बल्कि ये देखने से भी होंगी कि कोई कैसा कर रहा है। याद रखें कि घर पे बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल में सीखता है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन लर्निंग इंसान सुन करके और बोल करके ज़्यादा सीखता है, और घर पे वो बहुत ज़्यादा समय बिता रहा है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा सीख रहा है। बल्कि स्कूल में तो सीखा हुआ चीज़ भूल भी जाता है, क्योंकि उसको कॉपी पर सीखना पड़ता है, लेकिन घर पे सीखा हुआ चीज़ वो नहीं भूलता है, क्योंकि उसको दिखाई देता है और सुनाई देता है। और इन सारे बातों को आपको समझना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड कर पाएंगे और तभी अपने बच्चे के भविष्य को उज्जवल बना पाएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा, दिल की गहराई से धन्यवाद।